नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के बारे में। जो भी सीटेट की तैयारी किए होंगे और टेट में लग गए होंगे तो उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी में, जो कि नई एनसीईआरटी है। पहला चैप्टर हमारा है हमारा ब्रह्मांड या हमारा सोलर सिस्टम। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी के ऊपर फैले हुए अनंत आकाश में जो अनेक तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, निहारिकाएँ आदि हैं, इनसे मिलकर ही ब्रह्मांड बना हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो अनेक वैज्ञानिकों का मत है कि प्रारंभ में ब्रह्मांड अणु से भी छोटा एक गर्म गोला था, जो धीरे धीरे ठंडा होने पर फुटबॉल के आकार का हो गया। कालांतर में एक शक्तिशाली विस्फोट के कारण इसके कण आंतरिक में फैल गए। ये कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम के अणु बने। ब्रह्मांड का आकार निश्चित स्थिर नहीं है, यह निरंतर फैलता जा रहा है। इसका न कोई आदि है और न कोई अंत, अर्थात यह अनंत है। ब्रह्मांड में स्थित खगोलीय पिंडों को ही आकाशीय पिंड कहते हैं। इन आकाशीय पिंडों की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर इकाई का प्रयोग किया जाता है। यह भी जाने, हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, प्रतिपल यह बड़ा होता जा रहा है। सभी मंदाकिनियों हमसे दूर विभिन्न दिशाओं में बढ़ रही है। वे जितनी दूर होती जा रही है उतनी तेजी से गतिशील है। तारे के बारे में बात करें तो तारे आकाश में प्रज्वलित वायु के विशाल समुदाय हैं। सूर्य भी एक तारा है। यह हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। आकाश में लगभग 10 खरब तारे हैं, लेकिन अब उनमें कुछ ही देख सकते हैं। अगर आप रात में देखें तो पता चलता है कि कुछ तारे समूह में होते हैं। तारों का समूह एक विशिष्ट आकार का होता है, जिसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। 7 तारों का एक समूह ऐसा ही नक्षत्र मंडल है, जिसे सप्तऋषि मंडल कहते हैं। सप्तऋषि मंडल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राचीन समय में वे रात में नाविकों को राह दिखाते थे। सप्तऋषि के पहले 2 तारे हमेशा उत्तर की ओर या ध्रुव तारे की ओर सूचित करते हैं। जब उत्तर दिशा निश्चित हो तो अन्य 3 दिशाएं जैसे दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को जानना आसान हो जाता है। आकाशगंगा। आकाशगंगा में बात करें, तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है। ब्रह्मांड में 10 खरब आकाशगंगा हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में 10 खरब तारे हैं। कुछ स्थानों पर तारे इतने पास होते हैं कि वे एक सफ़ेद प्रज्वलित पथ की तरह दिखाई देते हैं। इस पथ को आकाशगंगा या तारापुंज कहते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसे आकाशगंगा भी कहते हैं। हमारा सूर्य इस आकाशगंगा तारापुंज का एक सदस्य है। तारे हमसे इतने दूर हैं कि हम अपनी पृथ्वी से उसकी दूरी को किलोमीटर में नहीं बता सकते। हम इस दूरी को प्रकाश वर्ष में बता सकते हैं। प्रकाश 1 सेकंड में करीब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। सूर्य का प्रकाश हमारे पास 8 मिनट में पहुंचता है। सौर मंडल का अर्थ सूर्य का परिवार और 8 ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। सूर्य और ग्रह के अंतरिक्ष सौर मंडल में कुछ छोटे चमकीले नक्षत्र हैं। इन छोटे नक्षत्र को उपग्रह कहते हैं। उपग्रह उसी पथ पर ग्रह के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, जिस पर ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। और सूर्य, अब सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य सौरमंडल के परिवार का प्रधान है। सभी ग्रह और उपग्रह आदि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, इसलिए यह सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य बहुत अधिक गर्म गैसों से बना हुआ है और यह काफ़ी मात्रा में गर्मी और प्रकाश देता है, जो सौरमंडल में सभी शक्तियों का स्रोत है। पृथ्वी पर जीवन केवल इसी कारण संभव है क्योंकि हम सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट
होने के कारण सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से ना तो अधिक दूर है और ना ही अधिक पास है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सूर्य से इसकी दूरी बिल्कुल उपयुक्त है। नाप के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये आपको क्रम से याद रखना है। इसका अर्थ है कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, पृथ्वी, शनि और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हमारी पृथ्वी से अधिक बड़े हैं, जबकि शुक्र, मंगल और बुध पृथ्वी की अपेक्षा छोटा हैं। यह ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर घूमते हैं, जिसे ग्रह कहते हैं। ये अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों परिक्रमा लगाने में अलग अलग समय लेते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। जैसे बुध का 88 दिन, शुक्र का 225 दिन, पृथ्वी का 365 से 1/4 दिन और मंगल का 687 दिन, बृहस्पति का 11 से 3/4 वर्ष, शनि का वर्ष 29 से 1/2 वर्ष, अरुण का 84 वर्ष, वरुण का 165 वर्ष दिया गया है। उपग्रह: अपने ग्रह की परिक्रमा करने वाले छोटे आकार के आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। जिस प्रकार सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 109 उपग्रह हैं। ग्रहों की भांति उपग्रहों के पास भी अपने ऊष्मा और ताप नहीं होता। हमारी पृथ्वी का केवल एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। मीन तारा: ग्रह, उपग्रह और सितारों से अलग वहाँ असंख्य छोटे नक्षत्र हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इन नक्षत्रों को मीन तारे कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के ग्रह पथ के बीच पाए जाते हैं। सबसे बड़ा मीन तारा सेरस है। वैज्ञानिकों का विचार है कि ये मीन तारे एक ग्रह के हिस्से से जो कई वर्ष पीछे हैं। उल्कापात और टूटा हुआ तारा: उल्कापात ठोस पिंड के छोटे टुकड़े हैं जो अंतरिक्ष में इधर उधर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कई बार वे तेज गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तथा वे रगड़ से गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। इसी कारण उल्कापात को शूटिंग स्टार कहा जाता है। अधिकतर वे आकाश में जलते हैं और धूल व गैस के पथ को अदृश्य हो जाते हैं। कई बार वे पृथ्वी पर भी गिरते हैं, तब हमें यहाँ वहाँ लोहे और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े बिखरते हुए मिलते हैं। उल्कापात ये भाग टूटे हुए तारे कहलाते हैं, जिन्हें हम कुछ संग्रहालयों में देख सकते हैं। पुच्छल तारा: ये लंबी पूंछ के साथ आकाश में सुंदर चमकते हुए नक्षत्र की तरह दिखते हैं। ये भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये लंबे विस्तृत ग्रह पथ का अनुसरण करते हैं। लंबा ग्रह पथ होने के कारण ये लंबे अंतराल के बाद दिखाई देते हैं। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट का तीसरा ग्रह है। नाप के आधार पर यह 5वां बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव पर थोड़ा सा टेढ़ा है। यह इसलिए क्योंकि इसका आकार जियार्ड की तरह है। जियार्ड का अर्थ है एक पृथ्वी का आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। अब पृथ्वी न तो ज़्यादा ठंडी है और न ही ज़्यादा गर्म। पृथ्वी पर पानी और वायु पाई जाती है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अनूठा ग्रह है। चंद्रमा: पृथ्वी का केवल एक अनूठा उपग्रह है जो चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी का 1/4 है। यह बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि यह सभी आकाशीय नक्षत्रों के अपेक्षा हमारे ग्रह के सबसे निकट है। यह हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किमी दूर है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27 दिनों में एक परिक्रमा करता है। यह पूरी परिक्रमा करने में भी समय लेता है। परिणामस्वरूप चंद्रमा का केवल एक पृथ्वी